नहीं कर रहा है। अरे यार बड़ी किसी में लगता है यार तेरा बात करने के अलावा चलो आप कुछ नहीं तो एक गेम नहीं खेलते हैं। कौन सा खेल हो? फ्री फायर खेलेंगे और कौन सा खेलेंगे? चलो अच्छा चलते हैं। चलो अरे यार इनके चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। अरे यार अरे हम नहीं पढ़ते इनके चक्कर में। अरे आप देखो तो चलो अच्छा देखते हैं कि ठीक रहता है। हाँ तारीख। अरे यार चलो बाबा बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक हो गया मैं ठीक है। अरे यार इसको बंदे को मान यार। अरे यार ये बंदा क्या है? अरे यार इसकी बातों में क्या है बंदा? अरे सामने करो, सामने कर। अरे साहब रिवाइव रिवाइव कौन है बता। चलो तो इस बंदे को मारो। ये किल ले लो भाई। किल ले लो बता। अब वही लड़का जो लंदन पढ़ने के लिए गया था वो वापस आ जाता है, फिर आगे क्या होता है? मन्नान भाई ये लंदन मन्नान भाई लंदन में बम्बई जा रहा है। ये देखो आया मन्नान, यू आर द बेस्ट। कहाँ गए थे? कहाँ पढ़ने गए थे? लंदन पढ़ने गए थे। वहाँ पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई ठीक नहीं है। भी बढ़िया है सर। अरे दोस्त अरे साहिब अरे यार खेलने दे यार, बंदे को मार यार। अरे यार निबंधन मत पढ़ यार। अरे आ गए तंजानिया गए देख तो साहिब। अरे यार खेलने दे, क्यों परेशान कर रहा है? अरे देख तो अरे हम नहीं देखेंगे आप क्या? देखो तो अरे रमजानी सच में आ गया इधर वाला करिए तुम्हें। यार रमजानी आ गया यार। और रमजानी बताओ क्या हाल है? अपना भी ठीक है रमजानी। क्या है? क्या है? ठीक है और तुम बताओ। हमारे बढ़िया अपना बताओ। मत है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो देख रहे थे। तो नसीब गेम में लगे रहते हो? अरे यार अरे क्या बात है रमजान में बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे यार मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली तुमने? बताया भी नहीं लोग। अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। अरे यार दोस्तों को ही बता रहे थे अपने। अरे यार अपने दोस्तों को फोन पर तो बता देते। अरे यार मेरी बात तो सुना करो। मैं कह रहा हूँ मुझे वक्त टाइम नहीं मिला। अगर मेरे को पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वहाँ जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ एक लड़की थी मेरी क्लासमेट, उसी तरह से पढ़ता था और हम दोनों आपस में मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे, काफी रात तक तो बात करते रहते थे। वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसकी शादी कर दी। और अभी तक ये बात मैंने अपने पापा को नहीं बताई। तो कैसे बताऊँ? रमजानिया में पापा को नहीं बताया अभी तक नहीं बताई। बेटा कैसे बताऊँ? अभी हम बताते हैं, आपकी हड्डी तोड़वाते हैं। क्या करेंगे हम? रमजान बैठो यार। रमजानी बैठा हुआ था। मतलब होना में जगह में इधर बैठे बहुत फोन निकाले जो कहते पकड़ेगा मन्नान है ना कहा डाला यार मोबाइल बना लगा है सबका दिखाई दी थे जानी गए वो है वे अब वो बुलावा जा रहा है मुझे क्या हड्डी तुराते हैं यार है ना जूम करेगा लड़के के मालिक को ये सब माजरा बताया गया। उसके बाद
लड़के के हाथ किए मुलाहिजा पर अरे काहे चिल्ला रो रे चौथी का बताई हो वो तो पढ़े गो है सही बताओ के साथ करोगे? सही बताओ है कहाँ जो उसके साथ मेरी लड़की है। अरे चौथी का बताई हो है तो ना लिया हो चल ले चल हमें है कहाँ जो अब्दुल मन्नान हंसी ना जाए। ये लोग मोबाइल बैठे थे अब्दुल मन्नान बोलता भी है ऐसे देख दाबिश क्या गया खड़े हो दुनिया रे दुनिया हाँ पापा क्या हुआ? क्यों मनवा का बताई हो भाई क्या बता रहा है? तू क्यों दिया भगा दिया हो भाई भगा के लेके आए, कितने का भगा के लेके आए? देखा हमने ये भेजो भाई तूने सारे मेरी नाक कटाई दी थोड़ी बहुत मोहल्ला मिक्सचर लाई बहुत तूने सब मट्टी मिलाई दी बताओ हम कहीं का मुंह दिखाई तो इतना चिल्ला के गलत कर दिया क्या? बाबा तुम्हारे रजी तूने सारे मेरी नाक कटाई दी थोड़ी बहुत मोहल्ला मिक्सचर लाई बहुत तूने सब मट्टी मिलाई दी बताओ हम कहीं का मुंह दिखाई बाबू बारे में कुछ सोच लियो हो तो अब प्रिया बीमार पड़ी है खटिया उसके बारे में कुछ सोच लियो हो तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हारे पैर तो बहुत लटक चुके हैं तो तुम्हारी जिंदगी बची बुची है वो कैसे कट जाएगी? तुम्हारे चक्कर में अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे ऐसे चाहेंगे व्यक्ति को सिखा देंगे। तूने सारे मेरी जिंदगी का कहीं नाश कर दी अब हम बताओ क्या करें हम कह रहे हैं पर पहले चिल्लाओ ना हमने कुछ गलत नहीं किया है जो आजकल जमाने में हो रहा है वही किया है तुम्हें कुछ पता भी है? हाँ तो है तो पता है रे तो बताओ तो सफेद ही है तुम्हारे बाल काले हो जैसे सफेद हो हमें उसे नहीं मतलब है हम बता रहे अपनी जिंदगी अपने आप गुजारेंगे तुमसे नहीं मतलब हमें जो कौन सा हमारी चीज देखने पड़ी हो काश आज हम मौलाना की बात मान लेते तो जब दिन देखने की नहीं करते मेरा काम बोला अरे क्या बतावे मौलाना साहब जो हमारा मेरी उठ जाइए आप इधर बैठे हैं जो लौटिया भगा लिया मौलाना साहब क्या लड़की भगा लाया है? अरे हाँ मौलाना कहाँ से? अरे मौलाना लड़का लंदन पढ़ाई भेजे ना भाई आप हमें वही लग रहे हैं जिसको एक मरतबा मना किया था कि आप अपने बच्चे का दाखिला किसी दीनी मदारिस में करा दीजिए लेकिन आपने एक भी न सुनी है ना आप वही है ना? अरे हाँ मौलाना हम वही है काश आज हम तुम्हारी बात मान लेते पहले जो दिन देखने की हमें नहीं पड़ता मौलाना अब हम क्या करें मौलाना अरे अब पछताने से क्या होता है? अब रोने धोने से थोड़ी होता है। जब चिड़िया खेत छूट गई तो पछताने से क्या होता है? अब अपनी आगे आने वाली नस्लों के बारे में सोचिए। आपके लड़के को जो करना था वो तो कर चुका, अब अपनी आने वाली जो नस्लें हैं उनके बारे में सोचिए कि उनकी तरबियत आप कैसे करेंगे। हाँ मौलाना जो बताओ मौलाना पूरा फल खरीद का है जो बताओ मौलाना हमें तो अरे चचा इसकी बहुत सी वजह हैं, चंद मोटी मोटी मैं आपको बतला देता हूँ। उसमें से ये है, पहली वजह तो ये है माँ बाप की बेतवज्जोही की वजह से ये सारी बुराइयां फैलती हैं। अव्वलन तो जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसके हाथ में बड़ा मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो इसके इस्तेमाल की वजह से बच्चे के अंदर गलत गलत बेकार बेकार बातें और बेहयाइयां जन्म ले लेती हैं और जिसकी वजह से जब आगे चलकर के बच्चा बड़ा होता है तो कुछ न कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी वजह से माँ बाप को बदनामी उठानी पड़ती है। सही बात मौलाना तुम बता ही रहे हो मेरी कहते जिंदगी बना के रहे हैं मोबाइल नहीं लेती हो लगता बदल क्या चुप जाओ मोबाइल लेके दे दिया इतना कहा है तब हमें ये बोलेंगे दिया है और हमसे छोटे छोटे हैं उनके पास देखो हमसे बढ़िया बोल लेके दे दिया है। मौलाना साहब मेरा दिन एक और रुपये लग रहा है तो चलो 12,000 रुपया लिए क्या मोबाइल लेवाई थी कब जब कर लो मौलाना तब वो क्या करेंगे ये तो आप लोग यहाँ झगड़ क्यों रहे हैं? अब जो इन्हें करना था वो तो ये कर चुके, यही तो वजह है। और हाँ तो आप ये पूछ रहे थे कि ये बेहयाइयां क्यों फैल रही है? दूसरी वजह ये है इसकी कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला स्कूल और कॉलेज में करा करके
उनको खुली हुई आजादी दे देते हैं, जैसे जी चाहता है वैसे वो जिंदगी गुजारते हैं, उनकी निगरानी भी नहीं करते। और हाँ, बड़ी वजह तो ये है कि वो किससे मिलते हैं, किससे बातचीत करते हैं, माँ बाप को इसकी कोई परवाह नहीं होती। और हाँ चाचा, एक और वजह तुम्हें बताएं कि वालिदैन अपने बच्चे और बच्चियों का ऐसे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और दाखिला कराते हैं जिसमें लड़का और लड़की आपस में मिलजुल करके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सारी बेहयाइयाँ जन्म ले लेती हैं और फिर आगे चल कर के वो इसी तरीके से गलतियाँ करते रहते हैं। और हाँ चाचा, इसकी चौथी वजह और ये है कि माँ बाप अपने बच्चे को दीन से दूर रखते हैं, जिसकी वजह से दीन से दूर रखते हैं तो उसके अंदर कोई भी अच्छे अखलाक और आदात नहीं आते हैं। फिर उसके बाद में जब ये सब होता है तब उसके बाद में रोजे मारते हैं। ये बात बोलना तुम बताई रहे ले रमलिनिया अरे पर मारो है मगाना क्या बताइए ये आओ जैसे मानो अरे हाथ बढ़िया, पता नहीं कहाँ बैठे थे, गंदे कर दिया हमारे हाथ, पट्टी सदी लगा दी सर। देखिए मगाना क्या बताइए हां मेरे हाथ गंदे हुए ये क्या बताओ तू, जबकि सारा पैसा हो रहा है, मेरी अम्मा हमें ऐसे लगवाना दे देता है, सारा घूम देता है, हंसे जाए फेंकना ही देना है, तो हमने गले लगाई लेना है रे। तो बताओ तू हमें। अरे चाचा, स्कूल और कॉलेज और दुनियावी तालीम में ये थोड़ी बताया जाता है कि माँ बाप की इज्जत क्या है, ये थोड़ी बताया जाता है कि माँ बाप के साथ में कैसा सलूक करना चाहिए। तो इसी वजह से, और जैसे कि ये देखिए अभी से इनकी उम्र क्या है और अभी से पूरी रात लड़कियों से बात करते हैं। अरे मौलाना, बात हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है मौलाना? अच्छा, तो आप ये बतलाएं कि जिस तरीके से तुम दूसरों की बहनों के साथ में नाजायज ताल्लुकात कायम करते हो, या दूसरों की लड़कियों के साथ में नाजायज ताल्लुकात कायम करते हो, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ में इसी तरीके से करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? देखो मौलाना, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ भी तो हम उसका सर उतार लेंगे। और हाँ मौलाना, हमारी जिंदगी है, हम जैसे चाहे गुजारे, तुम क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हो? अच्छा, जब तुम दूसरों की लड़कियों के साथ में नाजायज ताल्लुकात कायम करो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा जैसे जी चाहेगा वैसे तुम जिंदगी गुजारोगे। लेकिन जब बात अपने पर आती है, जब बात अपनी बहन की आती है, तब तुम उसकी जान लेने के लिए क्यों तैयार है? ऐसा क्यों? आपकी इज्जत है, दूसरे की इज्जत नहीं है क्या? आपकी बहन है, दूसरे की का पूरा कबाड़ा है क्या? अरे जिस तरीके से तुम्हारी बहन है, जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप और बहनों की घर वालों की इज्जत है, इसी तरीके से सामने वाले तुम्हारे भाई की बहनों की जो इज्जत है, उसके घर खानदान की जो इज्जत है। जब तुम ये चाहते हो कि हमारी बहनों के साथ में कोई नाजायज ताल्लुकात कायम ना करे, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम दूसरे की बहनों के साथ में तुम ऐसा करते हो? ये बताइए। और हाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन रहे और इन सब बेहयाइयों से बची रहें, तो सुनो, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन रहें, तो सबसे पहले तुम्हें पाक दामन बनना पड़ेगा। अगर तुम पाक दामन रहोगे तो तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेंगी, लेकिन अगर तुम पाक दामन नहीं रहोगे तो तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन नहीं कर पाएंगी। समझ में आया कुछ? और हाँ, एक दूसरी और रिवायत में आया है, जो बात तुमने कही थी वो तो हमारी अपनी लाइफ है। अरे जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो भी वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि आका नामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक कि वही चीज जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद ना करने लगे। अब समझ में आई कुछ बात आपके? हाँ मौलाना साहब, समझ में आया, आपने हमारी आंखें खोल दी, वरना हम तो उसी चक्कर में पड़े रहते और कल को हमारे साथ भी ऐसा होता। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपका। मौलाना साहब, अच्छा और कुछ समझाए तो अरे भाई, आपने जो एक काम किया है ये बहुत गलत काम किया है। इसके लिए आप अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगिए और तौबा करिए। और हाँ, ये तुम्हारे वालिद हैं, इनकी तुम्हें इज्जत करनी चाहिए। इन्होंने तुम्हें भेजा किस लिए था? इस वजह से ताकि तुम इनके बुढ़ापे का सहारा बनो। लेकिन अब जब ये बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे हैं तब तुमने इनके लात मार दी। ऐसा क्यों किया? अरे तुम्हारे वालिद हैं, इनकी इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करना तुम्हारे ज़िम्मे फर्ज है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुमा जन्नतु का वनारु, वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी दोज़ख है। अगर तुम ये चाहो कि हमें जन्नत मिल जाए तो उनकी खिदमत करो, अगर तुम ये चाहते हो कि दोज़ख में जाए तो जैसा जी चाहे वैसा इनके साथ सलूक करो। जी बोला।
और हाँ, और आप इनसे माफी मांग लीजिए, इनको माफी मांग करके और अपने घर ले जाइए और इनके साथ अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारिए। अच्छा पापा सॉरी, चलो घर चलते हैं। अरे पूछ लो, थोड़ी थोड़ी का थोड़ी थोड़ी का नहीं है। अरे हमारा मतलब है हमें माफ कर दीजिए, आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। चलिए घर चलते हैं। अच्छा, ठीक है, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुकाली वाला